नाज़रीन, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की आज एक तो ईरान के प्रेसिडेंट के साथ उनका राब्ता हो चुका है, और साथ-साथ इसराइल के आज वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ भी उनका राब्ता हो चुका है। इसकी असल वजह क्या बनी है? कैसे रूस इस वक़्त ईरान के साथ डबल गेम खेल रहा है? अगर ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होता है, तो उससे पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 16 जनवरी 2026 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि हमने दिन के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि इस वक़्त ईरान में ईरान की हुकूमत की जानिब से जितने भी एहतजाजी मुज़ाहरे थे, उन सबको वो कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुतअद्दिद बार ईरान के ऊपर फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई की वो धमकियां दे रहे थे। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की जानिब से उनको कहा गया कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान खलीजी ममालिक या फिर ईरान का नहीं होगा, बल्कि इसका नुकसान अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह तरीके से कहा गया, उनकी आर्मी की जानिब से भी, उनके मुशीरों की भी जानिब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुशीरों को कहा था कि एक ऐसा हमला होना चाहिए ईरान के ऊपर जो बिल्कुल ही मुख्तसर हो और तेज़ तरीन हो, फैसला कुन हो, मौसर हमला होना चाहिए। लेकिन उस पर उनके मुशीर की जानिब से उस पर हाथ खड़े करते हुए कहा गया था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और फिर कहा गया कि ऐसा हम करेंगे तो हम उस तरह नताइज हासिल करने की कोई गारंटी नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो एक कदम रुकने में मजबूर हो गए। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा ये भी ब्रीफिंग दी जा चुकी है कि अगर इस वक़्त जो है, अगर हम रजीम चेंज ऑपरेशन करने में या कोई हम फौजी कार्रवाई कर लेते हैं, तो उसके बाद ख़तरा है कि जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें तो कामयाब नहीं होंगे। अलबत्ता जो इनकलाबी हैं, वो मज़ीद इस निज़ाम पर दोबारा जो है, वो कब्ज़ा कर सकते हैं। उसकी वजह वो इसलिए कि इस वक़्त जो ईरान में एहतजाजी मुज़ाहरे थे, वो तो कंट्रोल हो चुके हैं। अब हुकूमत के जो हामी हैं, वो एहतजाजी मुज़ाहरे और रैलियाँ निकाल रहे हैं। तो उनको ये ख़तरा बाकायदा इज़राइल की जानिब से भी बड़े टेक्निकल तरीके से आगाह किया गया कि इस वक़्त हुकूमत का तख्ता उलटना बहुत मुश्किल है। फ़ौजी कार्रवाई का रद्दमल भी ईरान की जानिब से बड़ा सख्त आने वाला है। फिर इसको इस वक़्त समेटा जा चुका है। आज नाज़रीन, एक तो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आज ईरान के प्रेसिडेंट के साथ उनका टेलीफोनिक राब्ता हो चुका है, और यकीनन जंगी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुलाकात की असल वजह और किन अमूर पर बातचीत हुई है, ये तफसीलात अब तक उन्होंने वाज़ेह नहीं की है, जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन जंगी सूरत हाल के हवाले से ईरान के मुमकिना उस पर रद्दमल के ऊपर ज़रूर बात हुई होगी। साथ-साथ आज पुतिन की जानिब से नेतन्याहू के साथ भी उनकी टेलीफोनिक राब्ते पर ये कहा गया है कि बाहिमी तवज्जो के उमूर पर जो है तबादला ख्याल किया गया है। अब ज़ाहिर है, जंगी मामलात पर ही इस पर बात हो चुकी है। आप लोगों को मालूम होगा कि वेनेज़ुएला पर अमेरिकन अटैक के दौरान बिल्कुल रूस खामोश रहा, उनके सरकारी मीडिया भी बिल्कुल खामोश रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, एक तो रूस और यूक्रेन के दरमियान एक मुआहिदा तकरीबन हतमी मराहिल पर वो पहुँचा चुके हैं। तो इस वक़्त रूस वो वेनेज़ुएला पर अमेरिका का हमला हो, कब्ज़ा हो या फिर ईरान की कशीदगी का मामला हो, वो नहीं चाहता है कि वो इस पर बातचीत करें, कोई इस तरह की बात करें, कोई इस तरह वो सफारती लेवल पर जो है, कोई ऐसी गलती हो जाए या फिर ईरान के साथ खुल के साथ सामने आने के बाद जो है, रूस को ये खदशा है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान उनका हो सकता है, और अमेरिकन बिलखुसूस सदर ट्रंप जो हैं, इस पर कोई रद्द-अमल देते हुए उस माहिदे को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जो रूस इस वक़्त जो है यूक्रेन से हासिल करना चाहता है। अब उसी वजह से उसकी पूरी कोशिश है कि खामोशी के साथ सबसे पहले अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो इस वक़्त ईरान का यकीनन वो एक इत्तेहादी तो ज़रूर है रूस, लेकिन उसके अपने मफादात वो इस वक़्त सबसे पहले तो वो यूक्रेन के साथ जंगबंदी माहिदे पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाह रहा है। फिर नेटो को वो अपने हिसाब से डील करना चाहता है, जिस पर वो यूक्रेन को टफ़ टाइम दे सकें, और फिर साथ-साथ जो सैंक्शंस इस वक़्त रूस के ऊपर लगे हुए हैं, उस पर कमी वो लाना चाह रहा है। तो इस वक़्त बड़े टेक्निकल तरीके से अ ईरान उसका इत्तेहादी होने के बावजूद जो ईरान ने नाज़रीन यूक्रेन के साथ जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 2.7 अरब डॉलर मालियत की मिसाइल जो हैं वो फ़रोख्त कर चुका है। किसको? रूस को, ईरान। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अब ये सब कुछ करने के बावजूद भी
आपने देखा कि वेनेज़ुएला पर होने वाला अटैक या फिर इस वक़्त ईरान और अमेरिका की कशीदगी के दौरान रूस बिल्कुल खामोश रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। अब इसमें एक जानिब ये कशीदगी आप लोगों ने देखी ईरान और अमेरिका की, साथ-साथ पाकिस्तान पिछले दफ़ा होने वाली जंग के दौरान इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग में पाकिस्तान का ईरान के हक में किरदार बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब उसी के तनाजुर में ही पाकिस्तान अब की बार भी अमेरिका के साथ होने वाली कशीदगी में भी ईरान के सपोर्ट में, हिमायत में पाकिस्तान खड़ा है। और पाकिस्तान की जानिब से अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ भी एक अहम स्ट्रेटेजिक जो माहिदा है वो तकरीबन हतमी मराइल पर पहुंचने के हवाले से आज दी रॉयटर्स की जानिब से भी बाकायदा ये रिपोर्ट सामने रखी गई है कि तकरीबन ये माहिदा इनका अस्करी ताउन और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए बाकायदा इनका एक माहिदा जो है हतमी मराइल पर पहुंच चुका है, जो 1 साल से इस पर बातचीत हो रही थी। तो यूं पाकिस्तान इस वक्त एक तो सऊदी अरब के साथ, फिर उसके बाद तुर्की के साथ भी स्ट्रेटजिक माहिदा कर रहा है अभी, और उसके अलावा अब ईरान के साथ भी पाकिस्तान हर मुश्किल में खड़ा है। उसकी वजह ये है कि अगर ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और अमेरिका अपनी मर्ज़ी की हुकूमत इंस्टॉल करने में कामयाब होती है, तो उसके बाद यकीनन इसराइल जो है वो आकर पाकिस्तान के बगल में आके बैठ जाएगा, और उसके बाद बलूचिस्तान में हालात कशीदा होंगे और बलूचिस्तान में इस तरह के हालात पैदा करवाए जाएँगे जिससे पाकिस्तान को सँभलना बहुत मुश्किल होगा। अगर ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होता है, तो उसके बाद एक तो अमेरिका, उसके बाद इसराइल और फिर इसमें इंडिया का भी मिलके एक एडवेंचर ऐसा किया जाएगा जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए पाकिस्तान इस वक़्त जो है वो ईरान की सपोर्ट और दिफ़ा इसलिए करता है क्योंकि ईरान को अगर कुछ होता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा होगा। इसीलिए पाकिस्तान इनका दिफ़ा कर रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के उस तरीके से ताल्लुकात और उस तरीके से बॉर्डर में प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं, और सेफ कंट्री उस तरीके से नहीं है, क्योंकि रियासती लेवल पर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बेशक लोगों के आपस में उतने ज़्यादा इंटरेक्शन कम है, लेकिन रियासती लेवल पर हमेशा एक दूसरे पर एतमाद का एक रिश्ता जो है वो कायम कर रहा है। तो अब पाकिस्तान ईरान की भी इसीलिए सपोर्ट करता है क्योंकि इनके लिए भी कई दुश्वारियों का सामना इससे करना पड़ सकता है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।